नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। मंगल भवन अमंगलहारी, यानी सबका मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाली मंगल घड़ी आ गई है और इसके साथ ही कई विघ्न संतोषी मैदान में कूद गए हैं और इस शुभ घड़ी में एक से बढ़कर एक विषैले शब्द बाणों की झड़ी लगा दी है। कोई कह रहा है कि बीजेपी राम को बेच रही है, तो कोई कह रहा है कि राम के नाम पर बाजार गर्म किया जा रहा है। लेकिन मुद्दा सिर्फ निचले स्तर वाले बयानों का नहीं है। समूचा विपक्ष के कई नेता राम मंदिर के नाम पर क्रेडिट कार्ड लेकर घूम रहे हैं। जो कभी राम मंदिर के खिलाफ बयान देते थे, उनको भी अब राम मंदिर में क्रेडिट चाहिए। कल तक जो राम मंदिर को कोसते थे, वो आज राम नाम की बहती गंगा में डुबकी लगाने के लिए बेचैन हैं। इन सबको अयोध्या जाने का इनविटेशन भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या जाने पर इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राम मंदिर के नाम पर विपक्ष की डबल पॉलिटिक्स यानी दोहरी सियासत पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है? आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, यह देश है हमारा में, क्योंकि विपक्ष बेचैन है और बीजेपी पूरे गाजे बाजे के साथ कह रही है राम लला हम आएंगे। तो इस हफ्ते का यह देश है हमारा, इसी विषय पर व्यूअर्स। जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। पूछा नानी, अब तो आप बड़े खुश हो गए। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। प्रदेश में हर घर में, हर देवस्थल में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम हमारा तब तक लगातार चलना चाहिए जब तक अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान न जाएं। अजब सियासी विरोध की गजब कहानी देखिए। एक वो दौर था जब पूरा विपक्ष बीजेपी को ताने देता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और एक ये दौर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है और अब विपक्ष के सुर देखिए कैसे बदल गए हैं। इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने श्री रामचंद्र जी को हमेशा भुनाने की कोशिश करी है, सियासत में घसीटा है उनको। भगवान राम सबके हैं और किसी के पार्टी का बना लेने का मतलब है कि वो धर्म को बेचने के बराबर है। आप मंदिर में बुला के क्या राम को दिखा रहे हैं? हमारा दिल में, हमारा हृदय में राम है, नाम नाम पे राम है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी राम मंदिर का निर्माण। वो इस मुद्दे पर हर बार वोट चाहती थी। विपक्ष की शिकायत है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही न्योता क्यों दिया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाना चाहिए था। तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसकी वजह भी साफ बता दी गई। प्रधानमंत्री जी को ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हें तो रिसीव करना है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर, इनको दो को छोड़कर और कोई राजनीतिक व्यक्ति उस दिन के बैठक में नहीं होगा। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली उन सब के लिए जवाब है 22 जनवरी 2024 श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया है, भगवान श्री राम का विरोध किया है,
उनके मन में क्या बीत रही होगी ये उनसे पूछें। ये कुंठित आत्माओं को इतना ही कहेंगे कि भव्य राम मंदिर का जब शुभारंभ हो तो जा करके वहाँ पर दर्शन करें और अपनी कुंठा को जो है वो ठीक करके और ठीक ठाक दिमाग से बाहर निकल पाए। सवाल ये है कि जो कहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो तंज भरे अंदाज में तारीख पूछते थे, वो आज इतने हैरान परेशान क्यों हैं? बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर का असर 2024 चुनाव पर पड़ने जा रहा है? तो बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं कई दिग्गज मेहमान। मेरे साथ पहले मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, मेरे साथ मौजूद है लेफ्ट के नेता, लेफ्ट आइडियोलॉग विवेक श्रीवास्तव जी, उनका अभिनंदन है। नेता पीस पार्टी के शादाब चौहान, साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद है, आध्यात्मिक गुरु, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन है। तो टॉपिक आज का है, विषय आज का है राम लला हम आएंगे। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, आम आदमी पार्टी भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, समाजवादी पार्टी भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, पूरा इंडिया अलायंस के गठबंधन का हर एक दल चाह रहा था मंदिर बन जाए। तो बीजेपी ने इसमें किया क्या है जो आपको क्रेडिट मिले? क्रेडिट कार्ड तो सबका है। देखिए, सबसे पहली बात कि राम मंदिर हमारे लिए कोई वोट का इशू नहीं है। बीजेपी जब नहीं बनी थी, उसके पहले जनसंघ था, उसके पहले आरएसएस, जो मर्जी आपको करना है वो कर लीजिए। राम मंदिर इस देश के, इस विश्व के हिंदुओं का संघर्ष था जो 600 साल बाद आज पूरा हो रहा है। आपको क्या लगता है ये अदालती आदेश के बाद आज ये राम मंदिर बन गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई? मैं कहता हूं हमारे लिए शर्म की बात है कि इस राम मंदिर को, अपने राम लल्ला को मंदिर में स्थापित करने के लिए हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बाद हमें 600 साल लग गए। क्यों? किसके कारण? क्या इस देश के हिंदू नहीं चाहते थे कि राम लल्ला मंदिर में आए? किन साजिशों के कारण राम लल्ला को एक झोपड़ी में बंद करके रखा गया? यही हमारा आस्था, यही हमारे आस्था का स्वाभिमान और यही हमारे आस्था के प्रति लोगों की झलक। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग आ रहे हैं। यही कहते थे ना आज से 24 साल पहले, जब 1989 में जब रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। आज मैं कहता हूं 11 और 23, 34 साल के बाद आज वो सपना साकार हो रहा है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के अगर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में अगर वो एक उपलब्धि बोलेंगे तो कहेंगे कि 34 साल के संघर्ष के बाद मेरे रहते आज मैं राम मंदिर में चला गया। हम सबकी जीवन की उपलब्धि यही होगी। जी। और आपने जो बोला, एक बात और मैं कह दूं जी, कि बहुत विषैले शब्द निकल रहे हैं। बहुत लोग वो कह रहे हैं बाजार में आप बेच रहे हैं राम को। वही मैं कह रहा हूं। तो एक बात मैं बता दूं, धक धक जल रही है अग्नि, धक धक जल रही है अग्नि, दिल में हमारे ज्वाला है। फुफकार नहीं बर्दाश्त हमें, हमने विषधर को पाला है, हम फुफकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी 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 जी, मैं रुक करता हूं विवेक जी। विवेक जी, गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने जी, सदन में अनाउंसमेंट करी देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं ने और बोला हम मस्जिद बनवाएंगे। अब क्रेडिट भी सबको चाहिए कि हम सब की वजह से बन रहा है राम मंदिर, कैसे मिल जाएगा बताइए? पहली चीज, सरकार का और पार्लियामेंट में चुने हुए जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपके एमएलएज हैं, इन लोगों का काम मस्जिद मंदिर बनवाना नहीं होता। द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू मेक टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आप स्कूल्स बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, हेल्थ केयर पे ध्यान दीजिए। और यह दुख की बात है कि 2023 के अंदर जब इलेक्शन 2024 में आने जा रहे हैं तो डिबेट का विषय है साहब कि मंदिर किसने बनाया। यह दिखाता है कि हमारी मानसिकता किस दिशा में जा रही है। स्वामी दीपांकर, मैं कहूंगा कि आदमी में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। और कल सुनोगे आदमी के काटने से रास्ते में सांप कोई मर गया है। तो मैं बड़ा हैरत में पड़ता हूँ, इसी देश में, इसी राज्य में छोटे से झगड़े पर उलेमाओं को प्लेन भेजकर बुलवाया जाता था चार्टर्ड लखनऊ, तब कोई कुछ नहीं बोलता था। कितनी मस्जिदें बन गई उत्तर प्रदेश में, कोई एक शब्द नहीं बोला। 3 देवता हैं अमीश भाई, हिंदू धर्म के मानने वालों के, भगवान राम, महादेव और भगवान कृष्ण।
ये हम लोगों की आस्था का केंद्र ही नहीं, हम लोगों के दिल में धड़कने वाली धड़कन जैसे टक 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 जो करती है ना, वही। और शिव हमारे शीश हैं दादा, राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। और जब अपने ही प्राण को देखकर प्राण प्रसन्नचित हो रहा है तो मुझे ये पीछे का ये छाया चित्र याद आ रहा है। अटल जी के वो शब्द के धरा को प्लेन करना होगा, अडवाणी की वो रथ यात्रा और उसके सारथी बने आज वो योद्धा जिसके कार्यकाल में ये बना। किसने कहा कि 10,000 पन्ने है, 20,000 पन्ने, इनको ट्रांसलेशन करिए, क्यों जल्दी करवा दिया? इनका दुख ये है कि इसका फैसला आ क्यों गया? इसका फैसला तो भी और बाद में आना चाहिए था। कपिल सिब्बल के शब्द भूल गए, आप लोग भूल गए, या याद है? शादाब चौहान, रामलला का मंदिर बनना है और नेताओं के बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी ने तो कुछ भी छुपाकर ढककर नहीं करा, ऐलानिया करा? बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बार ही नहीं कई बार रहा। ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी छुपा रही थी कि हम रामलला के, ये तो पता ही था कि बीजेपी की सरकार अगर फुल मेजॉरिटी से आएगी तो 370 भी हटेगा, चाहे कोई कितनी छाती पीट ले। राम मंदिर भी कोर्ट के निर्णय के बाद बनेगा, कोई कितना भी रोग आ ले। तो फिर अब आपत्ति क्यों है? देखिए, बीजेपी तो क्लियरली बोलती है कि हमने मंदिर बनवाया, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि जब मूर्ति रखी गई और एफआईआर में लिखा गया कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई, 1949 में, वो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, वो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद को चंद गुंडों ने, दहशतगर्दों ने शहीद किया, वो उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। और आखिरी बात मैं ये बात कहूंगा, ये बार बार क्लेम करते कि हमने किया, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, क्या आपके दबाव में था? आप ये कहना चाहते हैं क्या तरुण गोगोई साहब को राज्यसभा इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्हें आस्था के आधार पर फैसला दिया, न्याय के आधार पर नहीं दिया, इसलिए उनको गिफ्ट किया गया? क्या आप ये क्लेम करना चाहते हैं? तीसरी चीज क्या था? तीसरी चीज तो न्याय क्या है? बिल्कुल बता रहा हूं। न्याय यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहां मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। अच्छा, 10 सेकंड, कोई प्रमाण नहीं मिला कि 12वीं सदी से 16वीं सदी तक वहां तक क्या था, जब प्रमाण नहीं था। लेकिन मुसलमानों को जमीन वहां दे दी गई, जब मुसलमानों की या तो कहिए नहीं थी, अगर थी तो अल्टरनेट लैंड क्यों प्रोवाइड करी गई? यह साबित करता है कि आस्था की बुनियाद पर फैसला किया गया। इसीलिए हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था? इलाहाबाद बीजेपी की सरकार केंद्र में भी नहीं थी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था? व्यूअर्स ध्यान से सुनिए, क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या फैसला? तीनों पार्ट्स में नहीं। मेन चबूतरा किसको दिया था? मेन चबूतरा किसको दिया था? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। मेन चबूतरा किसको दिया था? तो फिर तब किसका दबाव था? सुप्रीम कोर्ट गए ना सर। सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। 10 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका, और 500 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका। आस्था सुनिए, तो कैसे को बदलेगा? श्री राम से ज्यादा जितना प्रेम मैं कर सकता हूं, शायद आचार्य जी इसलिए नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, आपने भी कहा कि ब्राह्मण का वध किया था, और परशुराम जी से भी क्या मसला था? क्योंकि हमेशा कभी ब्राह्मण नहीं चाहते कि क्षत्रियों का राज कायम हो, इसीलिए क्षत्रिय को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। कंफ्यूजन डाल दिया आपने। आपका प्रेम क्यों? आप भगवान राम से प्रेम आपसे ज्यादा कोई क्यों नहीं कर सकता? कारण मतलब कारण यह है कि श्री राम का और हमारा पारिवारिक आस्था आपकी हो सकती है, आपका सम्मान है, लेकिन मेरा रिश्ता पारिवारिक। तो बदल क्यों गए फिर? कहां बदले हैं? मैं परिवार को मान रहा हूं। आस्था तो भगवान राम, लेकिन भगवान राम तो रघुवंशी थे, तो आप इसीलिए तो बोल रहा हूं, आप कहां दूसरे वंश में चले गए? बोल रहा हूं मैं कि श्री राम के नाम पर कत्लेआम किया गया, श्री राम के नाम पर मस्जिद को गिराया गया, श्री राम के नाम पर आज गुंडागर्दी की जा रही है, और श्री राम के नाम का सौदा कर रहे हैं लोग। सच्चाई तो ये है कि हमास के लोग क्या बोलकर बम फोड़ के गए हैं, क्या बोल के उसका करके गए हैं, बम तो वहां फोड़े जा रहे हैं। वहां भी ओके, स्वामी हमास छोड़िए दादा, बहुत दूर है। हम ये कह रहे हैं कन्हैया का राजस्थान में क्या बोलकर किया गया, ये तो राजस्थान नजदीकी है। किसी ने फेवर किया उसका? खैर, अरे भाई साहब, आप बात क्या कर रहे हैं? आप बात क्या कर रहे हैं? मैं तो इतना मात्र कहना चाहता हूं, ठीक है आपकी अपनी इच्छा, शुभेच्छा है, मगर इस देश की आस्था को अब शब्द बोलने का इजाजत किसी को नहीं है। और इजाजत क्यों मिलता आप लोग जानते हैं? इसलिए मिलता है कि हम लोगों को बांट दिया जाता है। राम भद्राचार्य जी हैं तुलसी पीठ के, और उनकी गवाही के बाद ही रामलला विराजमान हो पाए, इसलिए उन्हें शत नमन है। उन्होंने बोला कि मेरे सामने अगर भारत मां खड़ी हो तो मेरा पहला नमस्कार भारत मां को होगा, अगर प्रभु राम और भारत मां खड़ी हो तो मेरा पहला नमस्कार भारत मां को होगा। क्या आपको लगता है रशीदी साहब, जो सवाल है इस समय कि भगवान राम इस देश की वास्तविकता है, भगवान राम इस देश का परिचय है, भगवान राम इस देश की आस्था है,
और भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर जब स्वरूप ले चुका है, मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो रोने से क्या होगा, तो बुरा भला बोलने से क्या होगा, तो गाली देने से क्या हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा क्या? देखिए, राम के अस्तित्व को कौन नहीं मानता। सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर आदमी मानता है। लेकिन जिस राम की बातों को लेकर आप कहते हैं कि साहब राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए जी, ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं जो दलित के बेटे को इसलिए मारते हैं कि वो टोंटी से पानी पी ले? विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी बेच रही है राम को। ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति को मंदिर में जाने न दिया जाए? किसने मंदिर में नहीं जाने दिया? आपने देखा नहीं? आप देखिए अनदेखी कर रहे हैं। किस अरे कितना बड़ा वाकया है, कितना चर्चित। आप किस तरह अनजान बन जाते हैं जरा इस देर में। अब सुनिए मेरी बात पूरी। देश के राष्ट्रपति की बात करें, जिम्मेदारी से मैं बड़ी जिम्मेदारी से करिए बात, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जाएंगे 22 में। क्या देश के राष्ट्रपति को बुलाएंगे? 22 में नहीं, 24 में। 22 तो चला गया। 2024 में 22 जनवरी में, जनवरी 24 जी साल 2024 जी। मैं गलत नहीं हूं। क्या देश के राष्ट्रपति को नियंत्रण देंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बीजेपी एक मार्केटिंग करने वाली पार्टी है। सारा काम किया है कांग्रेस ने, जैसे अभी शादाब चौहान ने बताया, सारी दुनिया जानती है, लेकिन कांग्रेस उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई। बीजेपी ने मार्केटिंग कर ली। अब मैं जरा कुछ और उस मार्केटिंग का फायदा उठाकर जिस जज ने उसका फैसला सुना उसको राज्यसभा दे दी। आप कह रहे कांग्रेस मार्केटिंग नहीं कर पाई, इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कांग्रेस में अक्ल नहीं है, मतलब यही कह रहे हैं। अगर मार्केटिंग ना करे आदमी, क्या कह रहे हैं आप? अगर कोई मार्केटिंग करने वाला अच्छा ना हो तो बेवकूफ होता है। तो फिर अब क्या कहना क्या? आप बताइए ना मुझे। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? आपका जो विश्लेषण है। नहीं, मेरा विश्लेषण नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर कोई अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी ना कर पाए तो वो बेवकूफ है। ओके, मेरा बड़ा ये पता नहीं कौन से वो लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बेवकूफ कहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी एक बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, एक मिनट, मेरी एक आपत्ति है, मेरी बहुत एक सीवियर आपत्ति है। अब बुरा मत मानिएगा। मैं क्यों मानूंगा बुरा भाई? नहीं, क्योंकि बता रहा हूं, मैं कोई मंदिर में जा रहा हूं, मंदिर। एक मिनट नहीं, देखिए ये बीच में नहीं। जी। मस्जिद में कौन पूजा करेगा, कौन मौलवी रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हम हिंदू डिसाइड करेंगे? मुसलमान तो डिसाइड नहीं कर रहा है। कैसे इन्होंने कहा कि दलित को नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इनको क्या पता? मैंने कहा, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट पौने 3 मिनट मैंने पुजारी की बात मैंने कहा अलाउ करना पड़ेगा। उसमें भी मैं आ रहा हूं। हम इनके धर्मों के विषय में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये इतने कट्टर हैं कि अगर इनके धर्म के बारे में गलती से किसी के मुंह से निकल जाए तो सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। ये हमने देखा किया है उसको। और एक मिनट, हम नहीं चाहते हैं कि ये तय करें कश्मीरी ये कौन होते हैं बोलने वाले। एक मिनट, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं यार? आपको जब आप कश्मीरी जिहाद को गलत बोलेंगे तो किसी ने नहीं जोड़ा। मुसलमान कट्टर क्यों है? मैं आपकी बात कहते हैं मुसलमान का नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बोलूंगा। मैं आपकी बात, मैं मुसलमान नहीं हूं। दूसरी बात, हमने तो कभी नहीं कहा। पर आप पूरे मुसलमान समाज को नहीं, आप मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी विचार रख रहे हैं। आप नहीं ले सकते, ठीक है? आप ले रहे हैं हिंदू का ठेका? हाँ, मैं तो ले रहा हूँ। अब एक मिनट ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, तो मैं भी ले रहा हूँ। एक मिनट, उसमें क्या दिक्कत? हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई, हमने तो कभी नहीं कहा कि शिया सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा अहमदिया क्यों नहीं शिया के मस्जिद में जाते हैं या सुन्नी के मस्जिद में जाते हैं। ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये कौन होते हैं बोलने वाले? मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट, एक मिनट, जवाब लूंगा। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि राम मंदिर न्यास का पहला शिला एक शेड्यूल कास्ट के लोग ने डाला, कामेश्वर चौपाल, उस पे तो जमान नहीं आती। अब कहते हैं कि दलित। एक मिनट, उसके बाद कहते हैं कि अरे आप तो शुरू से नास्तिक रहे हैं, आपको तो इस देश के धर्म के पंजाब मतलब ही नहीं है। आपकी बात क्या करनी है? इनको तो राम मंदिर बनने से चिढ़ है। राम भद्राचार्य जी ने बोला है, एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। अभी तो रामलला विराजमान हो रहे हैं, मंदिर बनके तैयार हो रहा है, कितनी हाय तौबा मची हुई है। गीता को राष्ट्र ग्रंथ
घोषित करना चाहिए। उन्होंने बोला उनके वर्ड्स ये हैं, गीता राष्ट्र ग्रंथ घोषित करें, मेरे मित्र से ये प्रार्थना है। मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला। तो मैं समझता हूं कि भारत के लोगों के लिए श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा ग्रंथ है, जो जीवन जीने की पद्धति के साथ क्या है, गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। तो दीजिए ना सर, जी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते, हम कॉन्स्टिट्यूशन सर फॉलो करिए सर, हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे सर, आप क्या पहनेंगे सर, क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे, किस दिन नॉनवेज की दुकान खुलेगी, किस दिन क्या बंद हो गया, क्या ये डिसाइड करना चाहते हैं। सोचिए कि डिबेट की स्थिति क्या है। अभी आप इनके डिसाइड करने पे बोल रहे हैं? नहीं, यही तो करते आए हैं सेंचुरीज से। अभी तो ना बोलने पे बोल रहे हैं। तो करते आए हैं सेंचुरीज से, सदियों से क्या करते आए हैं। सोच रहा हूं, इसको छुओ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हिंदू रिलीजन हैज बॉइल्ड डाउन whom to touch, whom not to touch, what to eat, what not to eat। मुझे जवाब उन्हीं विवेकानंद ने यह भी कहा था कि जब कोई धर्म बदलता है, आगे कहूं तो दुख होगा। नहीं कह दीजिए। जब कोई धर्म बदलता है तो हिंदू धर्म का समक्ष एक शत्रु खड़ा होता है। उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा। अब मैं अपनी बात कह दूं? सुन लीजिए, अब मैं अपने टर्न पे बोलिए। अब हम अम्बेडकर जी शत्रु थे? नहीं, अब अम्बेडकर जी की सुनिए। शत्रु थे अब अम्बेडकर जी की सुनिए। जिस दलित कहकर आपका 5-4 मिनट बीता, उन्होंने ही अपनी पुस्तक हुआर शूद्रा के चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में कहा कि उस शूद्र का जिक्र एक आम आदमी से है ही नहीं। गलत बोल के तो आदमी को भड़का रहे हो दादा। और ठाकुर मतलब दलितों के खिलाफ अत्याचार कभी हुआ ही नहीं। क्या कहानी, आपके बीच में वो नहीं, क्या कहानी है? आप उनको 1 मिनट बोलने दीजिए ना। दादा, ठाकुर बनिया पंडित क्यों, और आखिर हम सब खंडित क्यों? हम लोग हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, बांटने से बटेंगे नहीं। जाति की काट आपको लगता है राम है? दादा, मैं समझता हूं कि राम से बढ़कर है कौन? बताइए, कौन से राजा रजवाड़ा या राजा के यहां वो ठहरे? किसके यहां ठहरे? आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्ला, केवट के यहां वो ठहरे। इसलिए राम थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक में वो चीज समाज में क्यों नहीं हुई? एक हाथ कंगन को ऊपर ब्लेम कर देने से कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये सामने यूथ बैठा है, हिंदू होने में बिलीव करते हो या जाति में? इन्हें थोड़ा तेज बोलो, सुनता नहीं है। भारत में विश्वास करते हो? भारत में विश्वास करते हो या बंटने में विश्वास करते हो? भारत में करते हो ना, तो बंटो मत। हिंदू मुसलमान बंटो मत। मैं रोचक है और संविधान को फॉलो करो। संविधान को फॉलो करो। मैं ताली बजाऊं यार, मेरा मन कर रहा मैं ताली बजाऊं। गजब, मतलब के इतना गजब मैंने भी तो कह रहे हैं, नहीं, ये तो बांट ही रहे हैं। इतना गजब ये सदियों से बांटते आए हैं। मैं सत्ता में रहने के लिए एक धर्म की आड़ में ये सदियों से बांटते आए हैं। जी, रूल करते आए हैं। इतना सुनिए, हर चीज में सिंबॉलिज्म। अब एक इतना सुनिए, आज 337 दिनों से जातियों में बटे हिंदुओं को एक कर रहा हूं। ये यहां स्टूडियो में, एसी स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं बांटने आए हैं। और इन्होंने क्या काम किया जिससे हिंदू एक हुआ हो? हर रोज कहते हैं कास्ट सेंसस कराएंगे, हर रोज कहते हैं जातीय गणना कराएंगे और जातीय गणना कराएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मां भारती के रक्त के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में बांटकर अब हिंदू बांटे जाएंगे। जी, लेकिन क्या ये शदाब, आपकी बात पे आता हूं। मेरा बहुत सीधा और डायरेक्ट सवाल है आपसे, और सवाल ये है, क्या यही काट है जो जातीय जनगणना हम लाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं रामलला हम आएंगे? क्या राम जातियों की भी काट है जो इंडिया गठबंधन विपक्ष करना चाह रहा है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री राम ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। सबरी के बेर खाए हों, चाहे आदिवासी मल्ला केवट के यहां विश्राम किया हो, उसके यहां अपनी रात गुजारी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज सरकार में बैठे हुए लोग वही कर रहे हैं। मेरा सवाल भी है, हाँ, आज क्या हो रहा है? उन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए रावण का वध किया था, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर हर घंटे 4 घटनाएं ऐसी होती हैं जहां महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है। रोजाना डकैती डलती है, हत्याएं होती हैं, अपराध होता है। अपराध मुक्त नहीं हुआ है। जिस दिन श्री राम से सच्चा प्रेम होगा, उस दिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे महिला सुरक्षित रहे। जिस युग में हम ऐसी बात कर रहे हैं, हम सपना देखने की बात कर रहे हैं कि कोई अपराध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब राम का भी युग था, तब भी सीता हरण हो गया था, लेकिन हरण भी रावण पैदा हो गया था। हम क्या बात कर रहे हैं? राम राज्य तब होगा जब एक भी कुछ नहीं होगा। मतलब नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगानी तो ठीक है, लेकिन आप तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस से है
कि आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं विपक्ष है राम मतलब, मंदिर जी। कि आप राम मंदिर के नाम पे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और आप रामलला को अब अपना बता रहे हैं। पर जब राम मंदिर का केस चल रहा था तब आपने 28 लॉयर हायर किए थे कि राम मंदिर ना बन पाए, तब रामलला आपके नहीं थे। पब्लिक को कैसे चुप कराएंगे बताइए विवेक जी, कैसे क्रेडिट मिल जाएगा कांग्रेस को? मैं फिर यही कहूंगा, कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। कोर्ट का एक डिसीजन था। ये हमारा जो देश है ये बहुत डाइवर्स है, अनेकों जातियां, अनेकों धर्म, डिस्प्यूट्स थे, डिस्प्यूट्स आते रहेंगे। हमारी एक व्यवस्था है, हमारा मीडिया है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव है। 10 सेकंड मैं फिर एक्सपोज ही करूंगा। मैंने बोला ना आज लड़ूंगा नहीं, फिर एक्सपोज करूंगा। इन्होंने कहा जब बात हुई कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की। इन्होंने कहा ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। एक बार बताइए, कोर्ट में किसकी शपथ ली जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा? तो गीता संविधान का हिस्सा नहीं है। नहीं और वो राष्ट्रीय ग्रंथ हो गया तो संविधान बदल जाएगा। कोई नास्तिक ये है इनकी सोच। नहीं, ये है इनकी सोच। ओके, सवाल। दोनों पक्ष और सरकार, दोनों विपक्ष और सरकार दोनों से है। राम राज्य की एक अवधारणा है, जिस अवधारणा के अनुसार मोरालिटी एथिक्स की बात की जाती है। विपक्ष के दौर में इमरजेंसी हो, निर्भया हो, या फिर सरकार के दौर में मणिपुर पे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। तो रामलला हम लाएंगे, लेकिन राम राज्य हम रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, लेकिन राम राज्य हम कब पाएंगे बताइए। अच्छा सवाल है। अब ये सरकार और विपक्ष दोनों से है। ओके, स्वामी दीपांकर इस पे कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। इतना कहना चाहता हूं, भाई ने प्रश्न किया, सवाल अच्छा है। हाँ, मैं निसंदेह मैं दिल से उत्तर दे रहा हूं, हालांकि ना मैं कोई पक्ष विपक्ष से नहीं, एक सन्यासी होने के नाते उत्तर दे रहा हूं कि जब बात देश की बेटी की हो, हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। मैंने पीएम को 1.5 घंटा 1 घंटा बोलते हुए सुना, वो बात अलग है, आप नहीं सुन पाए होंगे। मगर रही बात इस देश में संविधान की, तो देश का प्रधानमंत्री आज भी इस देश में संविधान पर हाथ रखकर कसम खाता है, और अमेरिका का बाइबल पर। वक्त है एक अंतराल का, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल होंगे और एक बड़ी खबर भी होगी। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, न्यूज़ 18 पर। मैं उसके कान में जाकर जातिवाद। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हमारा सफर उस विशाल काय किले की तरफ है, जहां से कभी भी किसी की भी किस्मत का दरवाजा खुल सकता है। लोग आज भी उस धन को तलाश कर रहे हैं। धन यहाँ पे गड़ा हुआ है, आज भी लोग खोज रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का खजाना। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। गिरने की आशंका जताई। अमेरिका पर भड़का आतंकी संगठन हमास, कहा अमेरिका से इतनी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इसके साथ ही अमेरिका पर युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया। इजरायल के हमले के बाद गाजा में हालात बिगड़े, अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा लोग भर्ती, वहीं लोगों के बीच खाने पीने की भारी कमी। इजरायल की सेना ने हमास के खिलाफ सभी मोर्चों पर जबरदस्त तैयारियों का दावा किया, कहा गाजा शहर पर हमास के खात्मे तक हमला जारी रखेंगे। इजरायल हमास जंग का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर असर, कच्चे तेल की कीमत 3% बढ़ी। आईडीएफ के हमले में गाजा के कई इलाकों में जोरदार धमाका, इजरायल सीमा के पास गाजा में ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले का वीडियो आया सामने। समंदर के रास्ते से हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना ने हमले किए, दक्षिणी गाजा में हमले का आईडीएफ ने वीडियो जारी किया। इजरायल की सेना का हमास पर बड़ा आरोप, इजरायल ने गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को हमास का कमांड सेंटर बताया। आईडीएफ ने अस्पताल के नीचे हमास के कमांड सेंटर की सैटेलाइट तस्वीर जारी की। इजरायल की सेना ने आरोप लगाया कि हमास इजरायल पर हमला करने के लिए गाजा पट्टी के अस्पतालों को अपने ऑपरेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अल शिफा अस्पताल की इमारत के नीचे सुरंग की तस्वीरें भी जारी की। हमास का इजरायल के आरोपों से साफ इनकार, अस्पताल को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के इजरायल के आरोप को पूरी तरह बताया निराधार। बंधकों की रिहाई पर ईरान का सबसे बड़ा दावा, कहा फिलिस्तीन के 6000 कैदियों की रिहाई के बदले बंधकों को छोड़ सकता है हमास। हमास की गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश में इजरायल की सेना, इजरायल की वायुसेना हमास के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल बरसा रही है। गाजा पर भारी हमले के बीच न्यूज़ 18 की टीम को इजरायल सेना ने अश्केलॉन से आगे जाने से रोका, चेक पॉइंट पर खतरनाक हथियारों के साथ जवानों की तैनाती। इजरायल का गाजा में जमीनी हमला शुरू, टैंक लेकर गाजा में घुसी इजरायल की सेना, हमास के ठिकानों पर हवाई हमले भी जारी।
गाजा में जमीनी हमले पर बोले इजरायल के प्रधानमंत्री, हमास के साथ वॉर सेकेंड स्टेज में पहुंचा, जीत हमारी ही होगी, ये इजरायल की आजादी की दूसरी लड़ाई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात की, बंधकों की वापसी के लिए हर संभव प्रयास करने का किया वादा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा आरोप, नेतन्याहू ने कहा कि हमास को ईरान से मिल रहा है पैसा। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास को 90% तक फंडिंग ईरान कर रहा है और कहा कि ईरान के बगैर हमास का अस्तित्व नहीं है। इजरायल की सेना ने बख्तरबंद हथियारों से गाजा पट्टी को घेरा, आईडीएफ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां के साथ गाजा की सीमा के अंदर दिखाई दी। आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी गाजा में और तट पर भारी बुलडोजर तैनात किए गए। गाजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए हवाई और समुद्र के रास्ते टैंक और पैदल सेना को भेजा गया। गाजा पर इजरायल चौतरफा बम बरसा रहा है, जिसके बाद हमास के खिलाफ नए चरण में दाखिल हो चुका है। इजरायल की सेना हमास के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज कर चुकी है। इजरायल ने जमीनी हमले के बीच गाजा के लोगों से अपील की, उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण की ओर जाने को कहा। गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री का दावा, कहा यह कोई छोटा युद्ध नहीं होगा, ये एक लंबा युद्ध होगा। तुर्की के बयान के बाद इजरायल ने अपने राजनयिक प्रतिनिधियों को बुलाया वापस। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने हमास की वकालत करते हुए नेतन्याहू को बताया था आतंकवादी। इजरायल के ऊर्जा मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति पर आतंकवाद का समर्थन करने का लगाया आरोप, कहा हमास का समर्थन करने से तुर्की का असली चेहरा उजागर हुआ। इजरायल के तेल अवीव में प्रदर्शन के दौरान एयर अटैक का सायरन बजते ही मचा हड़कंप, बंकर में छिपने और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए भागते दिखे लोग। गाजा में इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, उत्तरी गाजा में इजरायल ने हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा के हालात पर एकजुट होने की अपील की, आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन बुलाकर गाजा के हालात पर चर्चा का आह्वान किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे, इजरायल से गाजा में हमले रोकने की अपील की। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च निकाला, जिसकी वजह से मैनहट्टन जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक थम गया। पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ पुलिस की झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इजरायल हमास जंग के बीच पीएम मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बात, पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात पर चर्चा की गई। हमास से जंग के लिए गाजा सीमा पर डटे इजरायल के जवानों ने भारत को बताया अपना दोस्त। न्यूज 18 इंडिया से कहा, इजरायल करता है भारत से प्यार। इजरायल की सेना आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रही है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर तबाह किया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, इजरायल के हमले में गाजा में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों की मौत, युद्ध में इजरायल के 1400 लोगों की जान गई। रूस के 8 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार आतंकी संगठन हमास। रूस ने अपने 8 बंधक नागरिकों की लिस्ट हमास को भेजी। हमास ने रूस को बताया अपना दोस्त। ईरान ने एक बार फिर इजरायल को दी कड़ी चेतावनी। ईरान के शीर्ष कमांडर ने कहा, इजरायल की सेना गाजा में घुसती है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। आतंकी संगठन हमास पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास सुरंग में भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद मौजूद है। इटली की राजधानी रोम में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। लोगों ने इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नरसंहार बंद करने की मांग की। गाजा में आम लोगों के बीच छिपे हैं हमास के आतंकी। इजरायल की सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा, युद्ध में आम नागरिकों को हथियार बनाने का लगाया आरोप। फिलिस्तीन के रमल्ला में गाजा में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। इजरायल के हमलों के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, इजरायल से बमबारी रोकने की मांग। इजरायल की सेना लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। ताबड़तोड़ हमले के बीच गाजा के आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में बमबारी तेज की। दावा है कि नए हमलों में बैराज में 377 लोग मारे गए। तुर्की के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों पर जंग को भड़काने का लगाया आरोप। गाजा में हो रही बेकसूर लोगों की मौत के लिए पश्चिमी देशों को भी जिम्मेदार ठहराया। एर्दोगान ने पश्चिमी देशों पर ईसाई और मुस्लिम धर्म के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश का लगाया आरोप और कहा कि तुर्की पश्चिम एशिया की रक्षा करने के लिए तैयार है। गाजा पर इजरायल के हमलों के बीच हमास के लड़ाकों ने जोरदार पलटवार किया। हमास के हमलों से दक्षिणी इजरायल के कई इलाकों में दहशत फैल गई। हमास ने दक्षिणी इजरायल में एक साथ कई रॉकेट दागे, जिसके बाद गाजा इजरायल बॉर्डर पर हर तरफ आग और धुआं नजर आया। आतंकी संगठन हमास की सालाना $1 बिलियन कमाई। इजरायल ने जारी किए आंकड़े, कहा दुनिया भर से मिलने वाली मदद से खुद की जेब भरता है हमास। फ्रांस के मार्सेले में फिलिस्तीन के झंडे के साथ हजारों लोगों ने निकाली रैली। गाजा पट्टी में इजरायल के ग्राउंड अटैक का किया विरोध। लंदन में गाजा पट्टी पर हमले के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। गाजा में नरसंहार को रोकने और युद्ध विराम की मांग की। गाजा में बमबारी के खिलाफ जर्मनी के बर्लिन में विरोध प्रदर्शन। फिलिस्तीन की आजादी के लिए हजारों लोगों ने मार्च निकाला। इजरायली हमले की निंदा की। इजरायल हमास युद्ध पर रूस के विदेश मंत्री का बयान, कहा हमास को खत्म करना इजरायल के लिए नामुमकिन। गाजा की बर्बादी से ही खत्म हो पाएगा हमास का वजूद।
गाजा पट्टी में रात भर इजरायल के हमले की वजह से मचा हाहाकार, सैकड़ों इमारतें हुई जमींदोज, कई लोगों की मलबे में दमे होने की आशंका। इजरायल हमास जंग की वजह से गाजा वासियों की जिंदगी बनी नर्क, ईंधन की कमी से शरणार्थी शिविर में लकड़ी के चूल्हे पर खाने पीने का सामान किया जा रहा है तैयार। गाजा से हमास को मिटाने के लिए इजरायल ने हवाई हमले तेज किए। इजरायल ने ताबड़तोड़ हमलों में हमास के करीब 150 अंडरग्राउंड ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। गाजा के शिफा अस्पताल को आतंकियों ने बनाया अपना अड्डा। इजरायल की सेना का दावा, हमास का मुख्यालय बन चुका है शिफा अस्पताल। इजरायल की सेना का दावा, गाजा के शिफा अस्पताल में हमले की प्लानिंग करता है हमास, हथियारों और गोला बारूद की होती है सप्लाई। गाजा में इजरायल सेना ने हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही हमास समर्थकों के घरों को भी बुलडोजर से तोड़ा गया। गाजा में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल, टेलीफोन और इंटरनेट सेवा ने काम करना शुरू किया, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया। इलॉन मस्क ने गाजा में इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठनों को मिलेगा स्पेसएक्स का स्टारलिंक इंटरनेट। इजरायल ने इलॉन मस्क के ऐलान पर कड़ा ऐतराज जताया। इजरायल के संचार मंत्री ने कहा उनका देश मस्क के इस कदम के खिलाफ लड़ेगा। इजरायल ने हमास पर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप, कहा बंधकों की आड़ में सौदेबाजी कर रहे हमास के नेता। इजरायली बंधकों को मुक्त कराने के लिए हम कई चैनलों पर कर रहे हैं काम। इजरायल हमास युद्ध पर सोमवार को होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। युद्ध विराम और गाजा में मानवीय मदद पर होगी चर्चा। हमास के कब्जे में 75 साल से अधिक उम्र के 18 लोगों के होने का दावा। हमास ने इजरायल के 229 लोगों को बंधक बनाया है। तुर्की के इस्तांबुल में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली का आयोजन। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा इजरायल को युद्ध अपराधी घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। गाजा पट्टी से इजरायल पर हुई रॉकेटों की बौछार। किरियत ओनो में मिसाइल अटैक से मची अफरा तफरी, सड़कों पर जलती दिखी गाड़ियां। इजरायल के हमले से गाजा में तबाह हुई स्वास्थ्य सेवाएं। 12 अस्पताल और 46 हेल्थ केयर सेंटर हुए बंद। बिजली और ईंधन की कमी की वजह से कई अस्पतालों पर संकट। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति के उम्मीदवारों ने एक सुर से इजरायल का समर्थन किया। हमास का पूरी तरह खात्मे की बात कही। इस हालात के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार। इजरायल में लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। केरल के एर्नाकुलम में ब्लास्ट में एक की मौत, 36 घायल। जांच के लिए एनएसजी की टीम दिल्ली से रवाना। बीजेपी ने 2 दिन पहले केरल में हमास के पूर्व नेता की वर्चुअल रैली को लेकर उठाए थे सवाल। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश को संबोधित। पीएम मोदी बोले 31 अक्टूबर को रखी जाएगी मेरा युवा भारत संगठन की नींव। देश के कोने कोने से आई मिट्टी से दिल्ली में बनेगी अमृत वाटिका। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कल बुधनी सीट से दायर करेंगे नामांकन। शिवराज ने नामांकन से पहले परिवार के साथ मंदिर में किए दर्शन। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का किया दावा। सबके दिल में कमल फूल है, जो उसूल है सबको ही दिल से कबूल है। ओ मोदी लाना फिर जरूर है, वो ही नूर है, चोरों का मिटना गुरूर है। ओ मैं तो चले आ मोदी की ओर चले आ, 24 में शोर आ रही दमदार में मोदी की सरकार। सब ऑफ साइड खेल रहे, गठबंधन फुटबॉल हुआ। अपने ही गोल में तुम गोल सदा सहते हो। तुम कितनी उलझन में रहते हो। मैं सिर्फ राघव हूं। तब तक हम ऐसे ही खून बहाते रहेंगे। गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों में इजरायली बम गिरने का वीडियो आया सामने। धमाके के बाद बिल्डिंग में लगी आग, आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया। इजरायल में नरसंहार के सभी गुनहगारों को चुन चुन कर खत्म कर रही है आईडीएफ। युद्ध में मारे गए हमास के आतंकियों की आईडीएफ ने फोटो जारी की। सऊदी अरब ने गाजा में इजरायल सेना के जमीनी ऑपरेशन की निंदा की। कहा ऑपरेशन ने फिलिस्तीन के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। लेबनान के सिडोन शहर में फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इजरायल के राजदूत ने भारत से हमास को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की। ट्विटर पर केरल में हुई एक रैली में हमास नेता के शामिल होने का वीडियो जारी किया। हमास से युद्ध में इजरायल की 20 साल की महिला सैनिक ने गंवाई जान। जंग में जाने से पहले परिवार वालों को भेजी थी मुस्कुराती हुई फोटो।
दक्षिणी इजराइल में रिजर्व ड्यूटी पर थी सार्जेंट आदि। सेना की वर्दी पर उसे था बहुत गर्व। एश्केलॉन में युद्ध के छठे दिन हमास के हमले में हुई थी घायल। इजराइल ने गाजा के लोगों को एक बार फिर दक्षिण की ओर जाने को कहा। आईडीएफ ने आम लोगों को हमास के ठिकानों से दूर रहने की चेतावनी दी। हमास जैसे हमले से बचने के लिए अभ्यास कर रही अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाएं। नॉर्थ कोरिया की तरफ से दक्षिण कोरिया पर हमले की आशंका। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर इजराइल की सेना ने दागी मिसाइलें। हमले में कई लड़ाके ढेर इजराइल में मिसाइल लॉन्च कर रहे थे। इजराइल की वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में इजराइल पर हमले की योजना बना रहे आतंकी ढेर। इजराइल की सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल पर हमास के कब्जे का दावा किया। कहा अस्पताल कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है हमास। गाजा के अंदर टैंकों के साथ घुसी इजराइल की सेना। आईडीएफ ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए ताबड़तोड़ रॉकेट। हमले में आतंकी संगठन की चौकियां तबाह। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन ने गाजा में मौजूद अपने लोगों की सुरक्षा की मांग की। साथ ही इजराइल और हमास से युद्ध विराम की अपील की। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल से किया हमला। आईडीएफ ने मिसाइल को मार गिराया। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में हमास के कई ठिकाने ध्वस्त होने का दावा। हमास के ठिकानों पर गाजा में इजराइल की सेना के ताबड़तोड़ हमले। इजराइल की सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। इजराइल की वायुसेना ने हमास के एयर फॉर्मेशन के प्रमुख एज़म अबू रफा को मार गिराया। इसके पास हमास के ड्रोन, पैराग्लाइडर से लेकर संगठन की वायु रक्षा के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी। इजराइल ने हमास का एक और कमांडर ढेर किया। वीडियो जारी कर इजराइल की सेना ने हमास के नेवल कमांडर को मार गिराने का दावा किया। इजराइल की सेना समंदर के रास्ते गाजा में छिपकर बैठे हमास के लड़ाकों को निशाना बना रही है और उनके ठिकानों को बर्बाद किया गया। हमास के ठिकानों पर भीषण गोलीबारी का वीडियो आया सामने। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। हमले में हमास की आतंकी सुरंग, बारूदी डिपो तबाह होने का दावा। इजराइल के तेल अवीव में हमास ने गाजा से दागे कई रॉकेट। हमले में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना के ताबड़तोड़ बमबारी। हमले में 16 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर। इजराइल और हमास युद्ध के बीच गाजा से लोगों का पलायन। वेस्ट बैंक में शरण ले रहे लोग। इजराइल की सेना के गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में हमास के कई ठिकाने ध्वस्त किए गए। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को बनाया निशाना। कई सुरंग पर बम बरसाए गए। हमले में हमास को बड़ा नुकसान होने का दावा। हमास ने फिर एक बार इजराइल पर दागे कई रॉकेट। इजराइल की सीमा पर तैनात आयरन डोम ने सभी रॉकेट को मार गिराया। इजराइल की सेना ने हमास पर बड़े हमले का वीडियो जारी किया। हमले में हमास के कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की अपील की। साथ ही गाजा में नागरिकों को मानवीय मदद और सुरक्षा देने की मांग की। इजराइल और हमास युद्ध से गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हुई खराब। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। हमास से जारी जंग के बीच अमेरिकी कंपनी का दावा। युद्ध की वजह से इजराइल की अर्थव्यवस्था 11% गिरने की आशंका जताई। अमेरिका पर भड़का आतंकी संगठन हमास। कहा अमेरिका से इतनी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इसके साथ ही अमेरिका पर युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया। इजराइल के हमले के बाद गाजा में हालात बिगड़े। अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा लोग भर्ती। वहीं लोगों के बीच खाने पीने की भारी कमी। इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सभी मोर्चों पर जबरदस्त तैयारियों का दावा किया। कहा गाजा शहर पर हमास के खात्मे तक हमला जारी रखेंगे। इजराइल हमास जंग का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर असर। कच्चे तेल की कीमत 3% बढ़ी। आईडीएफ के हमले में गाजा के कई इलाकों में जोरदार धमाका। इजराइल सीमा के पास गाजा में ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले का वीडियो आया सामने। समंदर के रास्ते से हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना ने हमले किए। दक्षिणी गाजा में हमले का आईडीएफ ने वीडियो जारी किया। इजराइल की सेना का हमास पर बड़ा आरोप। इजराइल ने गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को हमास का कमांड सेंटर बताया। आईडीएफ ने अस्पताल के नीचे हमास के कमांड सेंटर की सैटेलाइट तस्वीर जारी की। इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि हमास इजराइल पर हमला करने के लिए गाजा पट्टी के अस्पतालों को अपने ऑपरेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अल शिफा अस्पताल की इमारत के नीचे सुरंग की तस्वीरें भी जारी की। हमास का इजराइल के आरोपों से साफ इनकार। अस्पताल को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के इजराइल के आरोप को पूरी तरह बताया निराधार। बंधकों की रिहाई पर ईरान का सबसे बड़ा दावा। कहा फिलिस्तीन के 6000 कैदियों की रिहाई के बदले बंधकों को छोड़ सकता है हमास। हमास की गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश में इजराइल की सेना। इजराइल की वायुसेना हमास के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल बरसा रही है। गाजा पर भारी हमले के बीच न्यूज 18 की टीम को इजराइल सेना ने एश्केलॉन से आगे जाने से रोका। चेक पॉइंट पर खतरनाक हथियारों के साथ जवानों की तैनाती। इजराइल का गाजा में जमीनी हमला शुरू। टैंक लेकर गाजा में घुसी इजराइल की सेना। हमास के ठिकानों पर हवाई हमले भी जारी। गाजा में जमीनी हमले पर बोले इजराइल के प्रधानमंत्री। हमास के साथ वॉर सेकेंड स्टेज में पहुंचा। जीत हमारी ही होगी। ये इजराइल की आजादी की दूसरी लड़ाई है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात की। बंधकों की वापसी के लिए हर संभव प्रयास करने का किया वादा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा आरोप। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को ईरान से मिल रहा है पैसा। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास को 90% तक फंडिंग ईरान कर रहा है और कहा कि ईरान के बगैर हमास का अस्तित्व नहीं है। इजरायल की सेना ने बख्तरबंद हथियारों से गाजा पट्टी को घेरा। आईडीएफ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां के साथ गाजा की सीमा के अंदर दिखाई दी। आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी गाजा में और तट पर भारी बुलडोजर तैनात किए गए। गाजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए हवाई और समुद्र के रास्ते टैंक और पैदल सेना को भेजा गया। गाजा पर इजरायल चौतरफा बम बरसा रहा है। नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और कहा जाता था बीजेपी से, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन 22 जनवरी की तिथि तय हो गई है। इस दौर में उसकी बात करेंगे। कांग्रेस के वक्ता से सवाल है विपक्ष से कि विपक्ष से सवाल है मेरा कि आप अभी तो राम के क्रेडिट की बात करते हैं, लेकिन आप ही ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राम काल्पनिक है। तो आज आप क्रेडिट की बात कैसे कर सकते हैं जब आपने राम को काल्पनिक माना है? ये कांग्रेस ये जो कोर्ट वाला था, हालांकि आप कांग्रेस के नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को कैसे क्रेडिट मिल जाएगा? आप खुद जानते हैं कांग्रेस ने क्या क्या कर्म करे हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस का हाल ये हो चुका कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। सारा पूरा जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के दौर में हुआ। अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते, मूर्ति ना रखी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं, समतल हो गई है जमीन। नहीं सर, अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। सुन लीजिए, कान को सुन लीजिए। हम अपनी जनरेशंस को बताएंगे, सुनिए, हम जनरेशंस को बताएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और हमारे लिए हमेशा ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। ये मेरा बिलीफ है। आपकी आस्था आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे लिए मस्जिद पर अभी आप कह रहे हैं संविधान को मानते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी। यही आपको एक्सपोज कर देता है। नहीं तो फिर संविधान ने इसी संविधान ने दूसरी जगह दी है, तो उसको मारिए मस्जिद। तो रामलला के मंदिर को आप मस्जिद क्यों मारेंगे? यानी आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन, आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन तो लीजिए, महाराज सुन तो लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी आस्था के खिलाफ फैसला करे या संविधान के खिलाफ फैसला करे तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं बोल सकता? मैं तो बोलूंगा, मेरी आस्था है, फैसले देने चाहिए। बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है और मेरी आस्था को कुचला गया, और जिसने उस आस्था को कुचला है उसको ठीक है स्वामी जी, राज्यसभा दी गई। हम ताउम्र तक बताएंगे कि वो बाबरी मस्जिद थी आने वाली नस्लों को। जवाब मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बेहद एजुकेटेड होंगी, उलझेंगी नहीं। दो तरफ होगा, एक तरफ क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो ऐसे, मगर ऐसे ना हो कि जहां फिर से डिवाइड जैसी सिचुएशन हो। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उस पर इतनी उंगलियां उठ क्यों रही है? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? और अगर आप कहते हैं कि दलित को राम मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान लिखने वाले भी एक दलित थे, और अब जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे राम मंदिर में? कैसे कहा? जी जवाब रशीदी साहब। बेटा, यही सबसे बड़ा दुख है कि जिस दलित ने हिंदुस्तान को संविधान दिया, आज उसी दलित के मानने वाले लोगों को इस तरह से कुचला जा रहा है, और इस तरह से उनको मंदिर में एंट्री देने की बात नहीं की जा रही है। इवन राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। आप झूठ सुन रहे हैं अमीश जी। राष्ट्रपति मैं बोल रहा था कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये बार-बार झूठ बोल रहे हैं। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है? आजकल झूठी होता है। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं? बार-बार झूठ बोल रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है, राम मंदिर बार-बार झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी मंदिर में बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है सर। हमारी धार्मिक प्रतिष्ठानों पे टिप्पणी करने का इन्हें अधिकार नहीं है। नहीं रोका गया था, झूठ है। नहीं गूगल करके अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग दिया। मेरे शहर में त्रिपुर मां बाला सुंदरी का सिद्धपीठ है, अभी वहां मेला भरा था, वहां हर व्यक्ति आया सर, और किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। सवाल किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। जी, इस तरफ से पहला सवाल आया। आपका भी सवाल है मैडम, आपका भी है।
ओके, बोलिए सवाल क्या? मेरा प्रश्न स्वामी जी से है। आपने कहा कि हमें कोई भी जाति के अंदर भेदभाव नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वो लोग कहाँ से आते थे? वो कहाँ से आते थे? और अम्बेडकर जी ने जिसके लिए तालाब का पानी पी के अनशन किया था, वो कौन थे? तुम ना बोलते, वो द्रविड़ों की पीढ़ा जिसकी बेटा तुमने बात करी है, इनको नहीं दिखता। मतलब जब मैंने कहा उनकी भी सोचो तो कहते हैं मैं उनकी क्यों सोचूं? स्वामी जी आप उत्तर दीजिए। हाँ, वही हम कह रहे, तुम बोले भी क्यों नहीं? बोलते जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। सुनिए, नहीं दादा, हमें बराबर सुनाई देता, आप नहीं बता पाते कुछ कहानी, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। छोड़िए, मैं एक काम की बात बताता हूं। उस समय में जो घटना घटी दादा, उसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर आज को क्यों बिगाड़े? आज तो एक होकर चल सकते हैं। आज जातिवाद दादा बोलने नहीं क्या हुआ? ये देखिए सवाल आपसे तो मैं वहीं जाकर बोलूं, सवाल मैं उसके कान में जाकर समाप्त हो गया जातिवाद। इधर आइए, इधर आइए, आप जवाब। एक सेकंड, आपका सवाल, आपने जो सवाल पूछा, मैं दादा आपसे कहने के लिए यहीं आ गया। उस समय जो हुआ गलत, होना नहीं चाहिए। कोई इस देश में दलित नहीं था दादा, इस देश में शबरी के झूठे बेर खाने वाला इस देश का त्रिलोकीनाथ था जिसके हाथ में त्रिशूल है। मगर फिर भी एक बात कहूंगा कि अगर जो कुछ पूर्व में हुआ, दलित में एक बच्चे, देहरादून में एक बच्चे को अंदर जाने से रोका गया, मैं खुद जाकर के उसे भीतर दर्शन करा कर लाया। मैं एक चीज कह सकता हूं, हम चीजों को सुधार सकते हैं ना, हम सुधार सकते हैं। ये खड़े हैं भाई साहब, इनसे पूछिए हमारे अपने कॉलेजों में कहे हमारे नाम का आरक्षण खत्म कर दिया, 2% तक आय उड़ा दिए। पूछिए इनसे, और क्या कहकर गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी एक पुस्तक थी, अंबेडकर जी को आप मानते हैं, जरूर सुनिएगा, उनकी एक पुस्तक थी भारत और पाकिस्तान का विभाजन। उसे पढ़िएगा, आपको इनकी बातें झूठ, और आप जब भी बोलेंगे आप यूं हंसने लगेंगे। जी जी, अब धर्म अपनाया था, ये भी बोलिए। ठीक है, सवाल आपका सवाल। सवाल मेरा भी स्वामी जी से ही है। क्या सवाल है? इन्होंने बोला था कि मणिपुर वाली जो महिला का वीडियो लीक हुआ था, उस पे प्रधानमंत्री को इन्होंने 1.5 घंटे बोलते हुए देखा। बिल्किस बानो के अपराधियों को फूल माला पहनाएगी, उस पे प्रधानमंत्री को बोलते हुए आपने कब देखा? नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं है, बताइए मुझे। और दूसरा, आप कह रही हैं कि श्री राम ने शबरी के बेर खाए। मैं भी एक हिंदू हूँ, पर मैं अपने धर्म को लेके कट्टर नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं खाए थे? उनके मन में शंका क्यों आई? अब मैं अपनी बात कहूँ, लक्ष्मण, सवाल जवाब। ये मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तार्किक प्रश्न है, और इसका उत्तर भी मैं देवी जी तार्किक ही दूंगा। जब राम साथ में हो तो लक्ष्मण की हिम्मत नहीं कि वो एक कदम भी बढ़ा दे, क्योंकि हम किस नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं कि हमसे जब पूछा गया कि आप राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की बात करते हैं, वो भी 4 भाई थे, और भी 4 भाई थे, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे में और उनमें थोड़ा सा फर्क है। हमने पिता के सामने तस्तरी में सजा करके उनकी गर्दन नहीं बेची। बिल्किस बानो पे क्या बोलेंगे? अब बिल्किस बानो पे भी बोल देता हूं दादा। मैं एक चीज कहता हूं, चाहे देश की बेटी कोई हो, उसमें हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, बेटी बेटी होती है, सबको उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए। मगर अब आगे बोलने दीजिए दादा, ऐसे कोई ना सरकार गलत किया। जी बोलने दीजिए, जरूरी है, जरूरी है बोलना। जी बोलिए, क्योंकि मौके पर टोकते हैं, ये प्री प्लान है सब। नहीं, आप ये नहीं, क्या होता 2 मिनट रुके, बाद में बोलिएगा। अच्छा किया, गलत किया, सिर्फ इतना बोल दीजिए। अब मैं एक बात, अच्छा किया, गलत किया, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। साक्षी है दिल्ली की लड़की, तुम जानते होंगे दिल्ली में कितने चाकू मारे उसके माथे में, किसने कंडम किया? पूछिए, आपके शो में सुनिए, आगे विषय पर आते हैं, क्योंकि बात हुई राम और लक्ष्मण की, बात हुई राम और लक्ष्मण की। तो भारत जैसे मुल्क ने, भारत जैसे देश ने, भारतवर्ष ने 4 भाई देखे, एक राम, लक्ष्मण और भरत देखे, एक दारा शिकोह और औरंगजेब देखे। औरंगजेब और उसके भाई देखे। एक भाई ने अपने भाई का सिर काट के अपने पिता को गिफ्ट भेज दिया जेल के अंदर, और दूसरी तरफ भरत ने खड़ाऊ रखकर अपने भाई की राज करा। तो हम अपने घर में कौन चाहते हैं? राम, भरत और लक्ष्मण चाहते हैं या औरंगजेब चाहते हैं? यह निर्णय हमें खुद करना है अपने अपने घरों के अंदर। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, निर्णय वो खुद करे कि उसे अपने घर में अपने बच्चे कैसे चाहिए, राम, लक्ष्मण, भरत जैसे चाहिए या औरंगजेब जैसे चाहिए। निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट में कहा और बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, और प्रधानमंत्री ने बोला कि संस्कृत जैसी भारत की संस्कृति को पिछड़ा बताने वाले 1000 साल से हारते आए हैं और आगे भी हारेंगे। गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ।
इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अब मैं आपको विपक्ष के दो दिग्गज नेताओं के दो पुराने बयान सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको विपक्ष की डबल सियासत यानी दोहरी सियासत और राम मंदिर के नाम पर दोहरे चरित्र का अंदाजा लग जाएगा। सुनिए, ये दोनों बड़े फेमस नेता हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. जी, अब दीपांकर साहब इन सबको क्रेडिट चाहिए, डॉक्टर अजय लोग इन सबको क्रेडिट चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मेरी नानी को पसंद नहीं आएगा इस तरह का मंदिर जो बनेगा, लेकिन अब तो अरविंद जी भी जाना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता भी जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं और सब इनविटेशन भी चाहते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 1000 साल से लोग कोशिश करते आए कि संस्कृति को नष्ट करने की, तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे अजय भारत की संस्कृति है जिसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल था, जिसको हम अखंड हिंदुस्तान कहते थे, जिसको इन जैसे लोगों ने बांटते करके अब इतना छोटा सा कर दिया है। लेकिन हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई। और ये देखिए, कम्युनिस्ट जो खुद खत्म हो रहे हैं, बीच में चिल्लाना शुरू, कम्युनिस्ट बीच में से चालू हो गए। आप क्या कह रहे हैं? इनका अस्तित्व है नहीं। पर ये तो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। आप क्या कह रहे हैं? सरकार की परमिशन के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के अगर एक भीड़ जाती है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर, और उसको तोड़ती है, विध्वंस करती है, नारे लगाती है सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए, क्या वो सही है? आपको अगर आपको उस मस्जिद को हटाना था, कोर्ट के थ्रू हटाते। समर्थन कर रहे थे, आप भीड़ लेकर के गए, आप भीड़ लेकर के गए और आपने उस स्ट्रक्चर को तोड़ा, वो गलत था। सेवकों पे गोलियां चलाई, वो ठीक है। And I am saying that it was unconstitutional. You destroyed the constitution that day, सिर्फ इसलिए कि आपको वोट मिले, इसलिए कि आपको वोट मिले। पर इनकी तो सरकार, लेकिन सत्य क्या है विवेक जी, सत्य क्या है कि जिस दिन वो ढांचा गिरा था उसके बाद बीजेपी की एक नहीं 4 सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी। क्यों ढांचा गिरा? क्यों 5 सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी? क्यों गिरा ढांचा? बताइए। और क्यों कल्याण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? कल्याण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? कल्याण सिंह ने बोला रामलला के लिए एक सरकार क्या, भीड़ को ले जाकर के कैसे मिल जाएगा? जिसको मस्जिद कह रहे थे उसको तोड़ा गया। डॉक्टर अब ये जितना विलाप करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मंदिर बनने वाला है। नहीं, तुम और ये जब देखेंगे ना इनकी उम्र घटेगी। मैं बोला मैं लड़ना नहीं चाहता, आप विलाप करिए और विलाप करिए, पढ़ा लिखा हिंदू, विलाप कीजिए, विलाप से कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। You got your time. विवेक जी, my humble submission, you got your time. Let him respond. 40 seconds. आज की तारीख में जो आदमी खुद कहता है कि मैं एथिस्ट हूं, नास्तिक हूं, मैं हिंदू धर्म में हूं, लेकिन हिंदू धर्म मानता ही नहीं, उसे क्या बात करना है भाई? तो क्या हम लोग अपने श्रद्धा को मानते हैं, हमारे श्रद्धा का अपमान करने के लिए बैठ गए, हमारे श्रद्धा का अपमान करने बैठ गए। आपको नहीं, अरे कंट्री है आपका, कंट्री दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, आप कम्युनिस्ट, आप कलंक है इस देश का, कलंक है इस देश में। ये जितने कम्युनिस्ट हैं कलंक है इस देश में, और इसीलिए विश्व से इनका समापन हो रहा है। अरे वर्ल्ड में खत्म हो रहे कंट्री अपोज करिएगा, अपोज करने लायक है, हम अपोज करेंगे, अपोज करने लायक है, बिल्कुल आज भी करें। जब ये तारीख पढ़ेंगे लोग तो ये भी कहेंगे कि जो झूठ फैलाया गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नकारा है कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। एंड में फैसला क्या है? तारीख लिखी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में फैसला क्या दिया? मैं बता रहा हूं। और फिर तारीख लिखने वाला ये लिखेगा कि दुर्भाग्य से उस वक्त की सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में था। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बोला मत कीजिए बीच में। बोलूंगा मैं आपकी बात। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दबाव में था और आप कह रहे हैं भारत के संविधान को बात नहीं होती, उसको जाने नहीं देते। बिल्कुल बोलूंगा मैं, मेरा बनता है बोलना। जाने नहीं देना चाहते, बनता है मेरा बोलना। आप बीच में बोल जाते हैं। बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाते हैं, हम बोले भी ना। राज्यसभा क्यों दी गई? क्यों नहीं दे सकते? क्यों दी गई? क्यों नहीं दे सकते? बताइए, हम नागरिक नहीं है क्या? उससे पहले राज्यसभा नहीं मिली है लोगों को। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा मिली, फिर इस्तीफा देके फिर लोकसभा लड़वाया, यहां तक किए, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं।
और सो कहेंगे संविधान की बात मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं कि दबाव में फैसला किया। नहीं, अभी इनको बोलने दीजिए, आपको 30 सेकंड नहीं, आप 30 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट दबाव में था। हिंदुस्तान की जो तारीख है, क्यों कहा आपने? बहुत अच्छी तारीख है, बहुत अच्छी तारीख है हिंदुस्तान की। जिस संस्कृति की बात प्रधानमंत्री जी ने की है ना, वो संस्कृति पता क्या है? वो संस्कृति ये है कि जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने धर्म पर अमल करते हुए आजादी के साथ खुली फिजाओं में जी सकें। ये नफरत का जो बाजार आज गर्म किया गया 2014 के बाद में, ये संस्कृति नहीं है हिंदुस्तान। 2014 के बाद में नफरत का बाजार है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब कौन सा प्यार का बाजार था? किसने किया था? किसने किया था बंटवारा? बताइए। अंग्रेज ने। किसने मांगा था देश? अंग्रेज ने किया। किसने मांगा था दूसरा देश? अंग्रेज ने किया था ना। किसने मांगा था? आज आप मांगा किसने था? आज आप अंग्रेज को अच्छा कहते हैं, मांगा किसने था? और जिन्होंने इसको अखंड भारत बनाया उनको गाली देते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, उनको गाली दे रहे हैं। इन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर रहे, ये हमारी देश की संस्कृति है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। ये बात असल में 57 इस्लामिक राष्ट्रों को भी समझा दीजिए कि वहां पे सब धर्म लोग को रहने दें। पाकिस्तान को समझा दीजिए हिंदुओं को मार मार के नहीं भगाएं। बांग्लादेश को समझा दीजिए वहां से हिंदुओं को मार मारने के नहीं भगाएं। झूठ बोल रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा है। दुबई ने मंदिर बना के दिया आपको। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंदिर बना के बिल्कुल यूएई ने मंदिर बना के दिया। क्या लेंगे आप? क्या लेंगे आप? एक मुस्लिम देश आपको मंदिर बना के दे रहा है, बहुत अच्छी और बात आप है। उसी तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए। एक सेकंड, अब आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप दोनों भाइयों से मेरा निवेदन है, आप दोनों बड़े वरिष्ठ हैं, आपसे निवेदन है। आपने बोला देखिए ये है, बताइए इन 57 इस्लामिक देशों में से लोकतंत्र कहां पर है? जवाब है, जवाब दीजिए आप लोग। इस्लामिक 57 इस्लामिक देशों में से लोकतंत्र कहां पर है? बताइए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। इस्लामिक देश है। हिंदुस्तान में लोक, सुनिए मैं सवाल पूछा आपसे, सवाल पूछा। मैं काउंटर सवाल कर रहा हूं। क्यों काउंटर सवाल जब कर रहे हैं? मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो लोकतंत्र है? मणिपुर आप चले गए। लोकतंत्र है। सवाल पूछा, 57 इस्लामिक देशों में से एक में बताइए लोकतंत्र है। एक देश में नहीं है लोकतंत्र, एक देश में चाहिए नहीं है लोकतंत्र। और यहाँ खुली हवा चाहिए, यहाँ खुली हवाएं चाहिए, यहाँ सब कुछ चाहिए, यहाँ बाबर की मस्जिद भी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि कतर में, यूएई में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन जहां लोकतंत्र नहीं है वहां अपराध ना के बराबर है। वहां हिंदू भाई आराम से नौकरी कर रहे हैं, सब सुरक्षित हैं। और लेकिन हमारे भारत में अफसोस होता है कि मेरा भारत तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मुझे गर्व है भारत पर, लेकिन यहां क्या हो रहा है? टारगेट किलिंग हो रही है। कभी मणिपुर में होता है, बात कर रहे हैं आप? कतर से भारत को कंपेयर कर रहे हैं। बेटियों की इज्जत लूटती है। आप कतर से भारत को कंपेयर कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, कतर में लोकतंत्र कहां है? की रक्षा हमारी भारत में लोकतंत्र है, कतर में लोकतंत्र क्या है? आप लोग दीवाने हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के, वो आपको अपना भी नहीं मानते। लेकिन आज चलते चलते मैं जरूर एक बात कहूंगा निष्कर्ष के तौर पर। जब राम मंदिर का विषय बीजेपी ने उठाया था तो बीजेपी को शायद पता नहीं था कि बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी ने अपनी जर्नी 2 सीटों से शुरू करी, 2 से 80 पे गए, 80 से 120 पे गए, 120 से फिर 110 पे आए, फिर 160 पे गए, फिर 180 पे गए, फिर 272-73 पे गए, फिर 303 पे गए। और जो लोग राम का विरोध करते रहे वो 400 से 40 पे चले गए। यह विधि का विधान था या राम की रचना थी? कहते हैं ना, होता वही है जो राम रच देते हैं। शायद विधि का विधान यही था। और अब जब रामलला का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर तैयार हो चुका है, 22 जनवरी 2024 को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला विराजमान हो जाएंगे, तब सोचिए नजारा क्या होगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और राम राम।